नमस्कार। बीए पार्ट 2 राजस्थानी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम नागदमन का अध्ययन कर रहे हैं और नागदमन में अब तक का जो हमारा प्रसंग चल रहा था उस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा जगाती है और वो गोचारण की लीला के अनुरूप श्रृंगार करके अपनी और अन्य लोगों की, जो अन्य गोपियां हैं, जो लोग हैं, उनकी गायों को लेकर यमुना नदी के किनारे आ जाते हैं। उस समय गोपियों की आतुरता, गोपियों के श्रृंगार का हमने विस्तृत वर्णन देखा। अब हम आज जो अध्ययन करने जा रहे हैं और उसमें हमने यह भी देखा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अपने गोप सखाओं के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद और गेड़िए का खेल खेलना प्रारंभ कर देते हैं और तभी एक घटना घटित होती है। जो गेंद है वह यमुना नदी के गहरे पानी में जाकर गिर जाती है। यहाँ तक का प्रसंग हमने देखा था। अब आगे की प्रसंग को आज हम देख रहे हैं। दड़ी लार कहनो चढ़ियो वृक्ष डाली, भरी झंप काली द्रहे नागवाली, काली नागरा कान संभाल केवा, लधी जान त्रुटियो दधी मच्छ लेवा। यहाँ छोटा प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। दड़ी लार कहनो चढ़ियो वृक्ष डाली, गेंद लेने के लिए, वह गेंद जो यमुना नदी के गहरे जल में गिर गई थी, उस गेंद को लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष की डाली पर चढ़ जाते हैं। दड़ी लार कानो, लार के कारण या पीछे, दड़ी लार कानो चढ़ियो वृक्ष डाली, भरी झंप काली द्रहे नागवाली। और उन्होंने भरी झंप, झंप का मतलब छलांग लगाना, एकदम कूदना। भरी झंप काली द्रहे नागवाली, काली द्रह, कालिंद्री, जिसका पानी काला है, जिसका पानी सांवला है, कालिंद्री नाम दिया गया यमुना का। तो यहां उसी शब्द का प्रयोग किया गया है। भरी झंप काली द्रहे नागवाली। अब नागवाली ठीक है, पानी का तो हो गया कि भैया पानी इसका थोड़ा श्यामला है, इसलिए नाग काला द्रह कह दिया, कालिंद्री शब्द का कह दिया। नागवाली क्यों? नागवाली इसलिए क्योंकि उसमें नाग, जो कालिया नाग था वो रहता था, इसलिए नागवाली कह दिया। दड़ी लार कानो चढ़ियो वृक्ष डाली, भरी जंप काली द्रहे नागवाली। नागवाली जिस यमुना नदी में, जिसका नाम कालिंदी है, या वह कालिंदी नदी जिसमें नागराज रहता था, उस नागराज में, उस यमुना नदी में, उस कालिंदी में भगवान श्री कृष्ण ने एक पेड़ के ऊपर चढ़कर छलांग लगा दी। किस उद्देश्य से? गेंद लेने के लिए। तो अपन क्या कहेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने गेंद लेने के लिए पेड़ की डाली पर चढ़कर यमुना नदी में, जिसमें नागराज रहता था, उसमें छलांग लगा दी। और सब तो यही जान रहे, कथा में भी यही बात कही गई है कि गेंद लेने के लिए गए हैं, लेकिन तभी कवि आगे संकेत करता है कि गेंद के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण का एक उद्देश्य और है। और वो उद्देश्य क्या है? काली नागरा कान संभाल केवा, लधी जाना त्रुटियो दधी मच्छ लेवा। उनके कूदने की जो गति है ना, उस यमुना नदी में जो छलांग लगाने की गति है, उस गति के संबंध में कवि का यह मानना है, जिस प्रकार लुब्धक पक्षी होता है, वह लुब्धक पक्षी मछली, पानी में से मछली लेने के लिए जिस प्रकार से एकाएक
गहरी छलांग लगाता है और वापस दूसरी साइड से दूसरे किनारे से निकल जाता है। यहाँ तो केवल उसके पानी में प्रवेश करने की गति को ही समझाया गया है कि काली नागरा कान संभाल केवा, लदी जान त्रुटियो दधी मत्स्य लेवा। दधी मत्स्य लेवा का मतलब है वह मत्स्य लेने के लिए, वह मछली लेने के लिए जिस प्रकार लुब्धक पक्षी जल में प्रवेश करता है, नदी में प्रवेश करता है, भगवान श्री कृष्ण भी, अब ऊपर वाली लाइन के ऊपर वाले चरण पे जाएंगे, काली नागरा कान संभाल केवा। कालिय नाग को संभालने के लिए, कालिय नाग से मिलने के लिए, कालिय नाग से संवाद करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यमुना नदी में छलांग लगाई। और वह छलांग ऐसी थी मानो लुब्धक पक्षी जब मछली को लेने के लिए समुद्र में जिस प्रकार छलांग लगाता है, ठीक उसी प्रकार भी भगवान श्री कृष्ण ने उस यमुना नदी में कालिय नाग को संभालने के लिए, जबकि सबके सामने जो उद्देश्य है वह उद्देश्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण जो है गेंद लेने के लिए यमुना नदी में प्रवेश करते हैं। इस कथा का जो मूल उद्देश्य है, उस मूल उद्देश्य की ओर कवि संकेत करते हुए कहते हैं कि काली नागरा कान संभाल केवा, लदी जान त्रुटियो दधी मत्स्य लेवा। वो दधी मत्स्य लेने के लिए जिस प्रकार लुब्धक पक्षी समुद्र में मछली लेने के लिए छलांग लगाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी नागराज को संभालने के लिए, संभालने का मतलब उससे संवाद करने के लिए, उससे सामना करने के लिए, उससे संघर्ष करने के लिए यमुना नदी में प्रवेश कर जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण का क्या उद्देश्य है, किस लीला से उन्होंने यमुना नदी में प्रवेश किया, यह किसी को ज्ञात नहीं। जो ग्वाल बाल खेल रहे हैं उनके सामने तो यही है कि जो कृष्ण है, जो कान्हा है, वो गेंद लेने के लिए यमुना नदी के बहुत गहरे जल में चला गया और वह छोटा सा बालक क्या पता उस गहरे जल की जो वो यमुना नदी का जल है उसकी गहराई को पार पा पाएगा या नहीं, या उसमें कहीं डूब तो न जाएगा। इस प्रकार की बात वो उसे कहता है। देखिए क्या कहा, मंडियो दूसरो खेल खेलंत माथे, हीवे उतरी बात गोवाल हाथे, करे त्रीन खंडो नमनते ये कान्हा, जोवे धन दधी के कांठे जमन्ना। देखिए क्या हो गया, एक खेल चल रहा था, एक क्रीड़ा चल रही थी। कौन सा खेल चल रहा है? वो खेल चल रहा है गेंद का। गेंद और गेड़िए से वो ग्वाल बाल जो हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की जो मित्र मंडली है, वो मित्र मंडली पूरी मस्त होकर, मगन होकर खेल खेल रहे हैं। और उसी खेल की मस्ती में, उसी खेल के आनंद में एक नई घटना घटित हो जाती है। तो कवि यह कहता है एक खेल के साथ एक दूसरा खेल हो गया, एक घटना के साथ दूसरी घटना हो गई। मंडियो दूसरो खेल खेलंत माते, एक खेल के साथ दूसरा खेल जुड़ गया। और वो कौन सा खेल जुड़ा कि अब तक तो सभी गेंद खेल रहे थे, अब भगवान श्री कृष्ण वो गेंद लेने के बहाने यमुना नदी में प्रवेश कर गए हैं। उस गहरे पानी में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश कर गए हैं जहाँ ऊपर लिखा हुआ था जमुना तने नाखियो नीर जाते। बहुत गहरे पानी में भगवान श्री कृष्ण, जब गेंद चली गई तब भगवान श्री कृष्ण उस गेंद को लेने के लिए यमुना नदी में प्रवेश करते हैं। मंडियो दूसरो खेल खेलन तमाथे, हिरे उतरी बात गोवा हाथे। अब जो बात थी, अब जो घटना घटी, ठीक है, गेंद खेलने वाले तो बच्चों के हाथ की बात होती है, तेज मारना, धीरे करना, या जो भी खेलने वाली प्रक्रिया होती है उसमें। लेकिन अब जो ये घटना घटित हुई, हिवे उतरी बात गोवाल हाथे, अब वो ग्वाल बालों के बस की बात नहीं रही। अब उनकी सामर्थ्य नहीं है, अब उनकी शक्ति नहीं है कि इस गेंद को कैसे इसका प्रयोग किया जाए। तो उससे क्या कहा
हिवे उतरी वात गोवाल हाथे। अब बात जो थी वो ग्वालों के हाथ से चली गई, उन ग्वाल वालों के हाथ में नहीं रही। क्यों? अब उसके बस में नहीं था उस नदी में कूद जाना। अब उन बालकों के हिम्मत की बात नहीं थी, या वह उनकी सामर्थ्य से बात थी, या उनकी शक्ति से बात थी। हिवे उतरी बात गोवाल हाथ। अब जो बात थी, अब जो घटना घटित हुई थी, वह घटना से पार पाना, उस घटना को से सामना करना अब ग्वालों के हाथ की बात नहीं थी। मंडियो दूसरो खेल खेलन तमाते, हिवे उतरी बात गोवाल हाथे, करे थ्री न खंडो नमनते, ये कहना। और इधर तीनों लोकों के जो देवता हैं, तीनों लोक के जो लोग हैं, वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। जो देवता इस बात को, जिनको यह बात ज्ञात थी कि आज भगवान श्री कृष्ण एक नई लीला करने जा रहे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को देखकर, इस लीला के चरण को देखकर वे प्रणाम करने लगते हैं। करे तीन खंडो, तीन खंडो, तीन लोक, आकाश पाताल और भूलोक, ये तीनों लोक के जितने देवता हैं वो सभी खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण को नमन करते। करे त्रीन खंडो नमनते, ये कहना। जो वे धैन दद्दीक कांठे जमन्ना। और इधर ग्वाल वाले तो स्तब्ध हैं ही, ग्वाल वालों के तो हाथ से बात चली ही गई, लेकिन जो गायें हैं वो भी स्तब्ध हो गई। स्तब्ध, दद्दीक, दद्दीक का मतलब है स्तब्ध हो जाना, मौन हो जाना। एक अचानक जो घटना घटित हुई है उसमें उनके स्वर ही नहीं निकला, स्तब्ध हो गए। जो वे धैन दद्दीक कांठे जमाना, उस यमुना नदी के किनारे खड़े होकर वो सभी देख रहे हैं ये अचानक क्या घटना घटित। और वह घटना ऐसी थी जो किसी के हाथ की बात नहीं थी, और वह उनके सामर्थ्य से, उनकी शक्ति से, उनकी पहुंच से वह घटना बाहर हो गई। अब इस जो समस्या खड़ी हुई थी वह उस समस्या से पार पाना इन ग्वाल बालों के हाथ की बात नहीं थी। तो उससे क्या कहा? मंडियो दूसरो खेल खेलन तमाथे, हिवे उतरी बात गोवाल हाथे, करे तीन खंडो नमनते, ये कहना। जुए धैन दद्दीक कांठे जमन्ना। और ग्वाल, बाल, गायें सभी स्तब्ध होकर इस घटना को देख रहे हैं, और गायें भी स्तब्ध हो गई हैं इस अचानक घटित हुई घटना को देखकर। तो यहाँ कवि ने उनके स्तब्ध हो जाने की बात को बहुत अच्छी तरह से अंकित किया है। अब जो बात चारों तरफ फैली है वो बात फैल गई। सबको पता था इस यमुना नदी में, जो पहले ऊपर आया था शब्द, भरी झंप काली रहे नाग वाले, इस यमुना नदी में कालिय नाग रहता है। जिस कालिय यमुना नदी में कालिय नाग रहता है उसमें भगवान श्री कृष्ण ने प्रवेश कर लिया है। तो उस बात को कह रहे हैं। अब भगवान जब अंदर गए हैं, वो जो कृष्ण अंदर यमुना नदी में प्रवेश किया है, उनका अब नागराज से सामना होगा। अब उनको नागराज से संघर्ष करना पड़ेगा, या अब नागराज से उनका एक दूसरे से वो टकराएंगे। जदुनाथ काली समी बात जोड़े, देखिए बिल्कुल बात जोड़ना, संघर्ष होगा उनके बीच में, युद्ध होगा, एक दूसरे से दो दो हाथ करेंगे। जदुनाथ, जदुनाथ कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए पहले भी शब्द का प्रयोग किया। जदुनाथ यादवेंद्र, यादवों के राजा। तो भगवान श्री कृष्ण यदुनाथ काली समी, काली नाग के सामने बात जोड़े, दोनों एक दूसरे के साथ, दोनों का एक दूसरे का संघर्ष होगा, काली नाग का भी संघर्ष होगा। तो काली नाग और भगवान श्री कृष्ण का संघर्ष होगा, दोनों का संघर्ष होगा। जदुनाथ काली समी बात जोड़े, घनी भूम चाली चढ़ी बात घोड़े। यह बात घोड़े पर चलकर, जिस समय यह घटनाक्रम हुआ, जिस समय यह रचना लिखी गई, उस समय सबसे तीव्र गति से चलने वाली बात क्या थी? उससे सबसे तीव्र चलने वाला घोड़ा था। तो जिस तरह से
घोड़े के साथ जैसी बात चलती है, बात घोड़े की गति के साथ ऐसा लगा मानो यह बात चारों ओर फैल गई। कौन सी बात फैल गई कि अब जब भगवान श्री कृष्ण या कान्हा जो है वह यमुना नदी में प्रवेश कर गया है, अब उसका कालिय नाग से सामना होगा, कालिय नाग से उसको संघर्ष करना पड़ेगा। तो उसने कहा जदुनाथ काली समी बात जोड़े घनी भोम चाली। ये बात भोम यानी भूमि, चारों ओर पृथ्वी पर चारों ओर यह बात फैल गई कि अब भगवान श्री कृष्ण और कालिय नाग का संघर्ष होगा। जदुनाथ काली समी बात जोड़े घनी भोम चाली चढ़ी बात घोड़े उभा गाय गोवाला झूरंत आ रे। देखिए विलाप कर रहे हैं, आरा करना, विलाप करना। उभा खड़े हुए, गाय गोवा सभी गायें जो पहले स्तब्ध थी अब वो विलाप करने लगी। उभा गाय गोवा ग्वाले झूरंत आ रे, झूर रहे हैं, रो रहे हैं और रोते हुए विलाप कर रहे हैं। झूरंत आ रहे, तीव्र स्वर में विलाप कर रहे हैं। उभा गाय गोवाला झूरंत आ रे हाहाकार हक्कार संसार सारे। और उनके विलाप से उन गायों के, उन ग्वालों के, उन गायों के विलाप से, रुदन से चारों ओर संसार में हाहाकार फैल गया। शोर होने लगा, उनके विलाप से आवाज होने लगी। तो शोर का इतना उनके विलाप का इतना स्वर तीव्र था कि चारों ओर संसार में वही हाहाकार सुनाई देने लगा। उभा गाय गोवाला तुरंत आ रे हाहाकार हक्कार संसार सारे। इस पूरे संसार में हाहाकार मच गया। अब देखिए फिर वो छोटे छोटे प्रश्न आते। अब ये सूचना उनके माता के पास पहुंच गई, उनके घर पर पहुंच गई है। कहा आपने पहले बात की घड़ी भौम चाली चढ़ी बात घोड़े, तो जो बात तीव्रता से उनके घर पे भी यह सूचना पहुंच गई है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो यमुना नदी में प्रवेश कर गए हैं और वहां अब कालिय नाग से उनको संघर्ष करना पड़ेगा। जब माता के पास यह सूचना पहुंचती है, माता को इस बात का पता चलता है, तो वह देखिए कवि की कितनी सुंदर रूपक अलंकार का प्रयोग किया। सुनियो बात आघात माता से नहीं, यह बात रूपी आघात, सुनियो बात आघात। अब वह बात जो थी ना वह केवल सूचना ही नहीं थी, वह केवल बात ही नहीं है। सुनियो बात आघात माता से नहीं, और वह एक आघात था। माता के हृदय में चोट लगी, ठेस पहुंची, और वो ठेस भी कोई साधारण नहीं था, पूरा मर्मांतक वेदना दे देते आघात था वो। सुनियो बात आघात माता से नहीं, उस नेहिल माता ने, उस प्रेममयी मां ने, वात्सल्य की मूर्ति उस माता ने, माता के पास जब ये सूचना गई, जब यह बात पहुंची कि भगवान जो तुम्हारा बेटा है, भगवान श्री कृष्ण जो है वो यमुना नदी में कूद गया है और अब उसका सामना कालिय नाग से उसका सामना करना पड़ेगा, तो उसने कहा सुनियो। जब यह बात सुनी तो कवि क्या कह रहा है, सुनियो बात आघात माता सुने। यह बात जब सुनी तो वह आघात को सहन नहीं कर पाई और वो एकदम भूमि पर नीचे गिर गए। तो क्या कहा, जसोदा ढली कंदली कदली खम्ब जही। और माता यशोदा का क्या हुआ, कदली खम्ब, जैसे केले का जो खंबा होता है जिसपे केले के वृक्ष पेड़ फल लगे हुए होते हैं, तो वो जो केले का वृक्ष जो होता है वो एक बार उसके आधार को नीचे से काट दिया जाए और वो आधार को काट देने के बाद जिस प्रकार से वह एकदम आधार विहीन होकर नीचे गिर जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ कवि ने उसका वर्णन किया है, उपमा दी है कि जिस प्रकार केले के वृक्ष का आधार कट जाने के बाद जैसे वह नीचे गिर जाता है, ठीक उसी प्रकार
कृष्ण ही, भगवान श्री कृष्ण ही, कान्हा ही माता यशोदा के जीवन का आधार था। और जब वो आधार हटा, जब उसे ये सूचना मिली कि आपका पुत्र तो यमुना नदी में गिर गया है या कूद गया है, तब उन्हें लगा जैसे उनके जीवन का उनका जो आधार है वो आधार एकदम उनसे अलग हो गया। और माता ठीक जैसे केले का वृक्ष नीचे गिर जाता है, वह माता यशोदा भी नीचे गिर गई। सुनियो बात आघात माता सनेही, जसोदा ढली, ढल गई, गिर गई। जसोदा ढली कदली खम्भ जही, जैसे कदली का वृक्ष बिना आधार के नीचे गिर जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ माता यशोदा भी कृष्ण के यमुना नदी में कूद जाने की खबर से उसे लगा उसके जीवन से उसका आधार हट गया हो और वह बहुत परेशान होने लगी और जैसे आधार वह बेहोश होकर नीचे गिर गई। संबाहे सखी लाल हाली सयानी, रहा भी बिचाले थकी नंदरानी। और अब नंदरानी क्या कर रही? नंदरानी माता यशोदा, वह अब थकी हारी बेसुध होकर संबाहे सखी लाल हाली सयानी, और उसको संभाल रही है सखियां। और संभालते हुए से कहाँ लेके जा रही हैं? यमुना नदी के किनारे जा रही, जहाँ कृष्ण भगवान ने जहाँ से छलांग लगाई थी, उस यमुना नदी की को देखने के लिए, उस घटना के पास जाने के लिए वो यमुना नदी के किनारे जा रही हैं। और उस अचेतन अवस्था में उनकी सखियाँ उन्हें सभी को संभाल रही है। सबा है सखी लार हाली सयानी, सयानी सखिया जो है वो उसे अच्छे से संभाल रही हैं। संबा है सखी लार हाली सयानी, रहा भी बिचाले थकी नंदरानी। और वो थकी हारी, उदासीन, दुखी वह जो नंदरानी है वह उनके बीच में चल रही है। यहाँ उसी बात का संकेत किया कि जिस प्रकार आधार कट जाने के बाद वृक्ष का कोई भी वृक्ष का आधार हट जाने पर जैसे वह गिर जाता है, बेसुध हो जाता है, निढाल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ही माता यशोदा भी निढाल हो गई, गिर गई और अब वह बेसुध होकर यमुना नदी की ओर प्रस्थान कर रही है और उसकी सखियां उसे संभाल रही है। और वह अपनी सखियों के बीच में यमुना नदी के साथ में उनके बीच में यमुना नदी की ओर प्रस्थान कर रही है। तबे नंदरी लार आही रटोड़ा, खड़े आ पड़े हे कहे का खंडोड़ा। और इधर नंदराय का क्या हाल है? बाबा नंद का क्या हाल है? तबे नंदरी लार आही रटोड़ा, तभी माता यशोदा तो अपनी सखियों के साथ जा रही है और बाबा नंद जो हैं वो भी अहीरों के टोलों के साथ यमुना नदी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तबे नंदरी लार, नंद के पीछे लार साथ, जो मैंने आपको बार बार लार शब्द आया दूसरी तीसरी बार, तबे नंदरी लार आहिर टोला, पूरे अहीरों का टोला, ग्वालों का समूह है, वो भी नंद बाबा के साथ जा रहा है। खड़े आ पड़े हेक हेका खंडोला, और वो एक दूसरे से भिड़कर अड़कर खड़े हुए हैं, एक दूसरे के कंधों से कंधा मिलाकर। हमारे यहाँ कंधे से कंधा मिलाना मुहावरा है, तो यहाँ उसी शब्द का प्रयोग किया है। खड़े आ पड़े हेक हेका खंडोला, एक दूसरे से कंधा मिलाकर वही नंदराय के साथ वो ग्वालों का जो समूह है, वो ग्वालों का समूह प्रस्थान कर रहा है यमुना नदी की ओर। देखिए आगे फिर प्रश्न बनता है। जुए जोशिता जूथ बेली जसोदा, बपैयो हुई कानवों में। और वो कन्हैया कन्हैया की आवाज लगा रही है माता यशोदा, चारों ओर देख रही है। जुए जोशिता, जूथ बेली यशोदा, पूरे उस समूह में जूथ, पूरे उस समूह के जाते हुए वह माता यशोदा जो है कान्हा 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 की आवाज लगा रही है, कान्हा कान्हा की रट लगाए हुए है और बड़े ध्यान से
कि कहीं उसे उसका कान्हा दिख जाए, कहीं उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए। जुए जो सीता जूथ भेड़ी जसोदा, और वो उस तरह से विलाप कर रही है जिस प्रकार पपीहा पक्षी मेघ की बूंद के लिए जितना विलाप करता है, और मेघ की बूंद के लिए पपीहा पक्षी जिस प्रकार विलाप करता है, जितना उत्सुक हो जाता है, जितना व्याकुल आकुल व्याकुल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार उसकी माता यशोदा भी कृष्ण के बिना आकुल व्याकुल आतुर दुखी प्यासी हो गई है। तो उसने कहा, जुए जो सीता जूथ भेड़ी जसोदा, बपैया हुई कान वो मेघ मूंदा। जिस प्रकार मेघ की बूंद ही पपीहे पक्षी के जीवन का आधार होता है, और उस जीवन के आधार को जब तक वो उसे प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वो मेघ की बूंदों के लिए दुखी रहता है, चिल्लाता रहता है, शोर करता रहता है। ठीक उसी प्रकार माता यशोदा भी भगवान श्री कृष्ण के, या अपने यहाँ जो कान्हा है वहाँ भगवान श्री कृष्ण का भाव नहीं है, बल्कि एक बालक का भाव है, कान्हा का भाव है। उस कान्हा के लिए माता यशोदा भी उसी प्रकार आकुल व्याकुल आतुर हो रही है। जुए जो सीता जूथ भेड़ी जसोदा, बपैया हुई कान वो मेघ मूंदा। देखिए उसके आगे और माता की जो आकुलता है, माता की जो चिंता है, माता का जो कष्ट है, वो वात्सल्य की जो मूर्ति है, उसे लगा कि उसके जीवन का जो सबसे बड़ा आधार, जीवन का सबसे बड़ा जो धन है, उसके जीवन की जो सबसे बड़ी जीवन शक्ति है, वह जीवन शक्ति, वह सबसे बड़ा धन, उसका सबसे प्रिय रतन, उसके सबसे अनमोल वस्तु जैसे उससे चली गई हो। और उस अनमोल वस्तु के चले जाने के पश्चात जिस प्रकार वह दुखी होती है कोई भी व्यक्ति, ठीक उसी प्रकार यहाँ माता यशोदा के जीवन का सर्वस्व आधार, सबसे बड़ी मूल्य संपत्ति, सब कुछ कान्हा ही तो था। और उसी कान्हा के उसे लगा जैसे कान्हा का वो जो उससे सबसे बड़ी संपत्ति है, जो उसका सबसे बड़ा धन है, उसको किसी ने लूट लिया हो, और उस लूट जाने के बाद खो गया हो वह धन, वह संपत्ति कहीं गुम हो गई हो। तो उस तरह उसके लिए जितना विलाप करती है, माता यशोदा भी उसी प्रकार से विलाप कर रही है। क्या कह रही है देखिए, उसकी अवस्था की ओर संकेत करते हुए कवि लिखता है, बिहू लोचने नीर धारा बहंती, कन्हैयो कन्हैया जसोदा कहंती। बिहू लोचने नीर धारा बहंती, दोनों आंखों से, बिहू लोचने दोनों आंखों से, बिहू लोचने नीर धारा बहंती, आंखों से आंसू बह रहे हैं। कन्हैयो कन्हैया जसोदा कहंती, कन्हैया कन्हैया, मैंने आपको कहा ना विलाप कर रही है, और विलाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण के लिए उसको आवाज दे रही है, विलाप कर रही है। बिहू लोचने नीर धारा बहंती, दोनों ही उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। बिहू लोचने नीर धारा बहंती, कन्हैयो कन्हैयो जसोदा कहंती, कलंदी तणी आई लोटंत कांठे। कलिंदी तणे, कालिंद्र शब्द फिर आ गया यमुना नदी के लिए। कलिंदी तणे आई लोटंत कांठे, लुटती हुई, पृथ्वी पर चलने की भी उसकी शक्ति नहीं रही, तो वह लुटती हुई पृथ्वी पर, भूमि पर लौटते हुए वह यमुना नदी के किनारे पहुंचती है। कलिंदी तणी आई लोटंत कांठे, गयो जानी चिंतामणि रंक गांठे। और उसने क्या कहा, कलिंदी तणी आई लोटंत कांठे, लूटते हुए, भूमि पर लौटते हुए वह आई है, और किस प्रकार से विलाप कर रही है। जैसे भूमि में कोई चीज गिरी जाती है और उसको ढूंढते हैं, विलाप करते हैं, तो इसे कहा गयो जानी चिंतामणि रंक गांठे, सबसे कीमती चिंतामणि, मणियों में से सर्वश्रेष्ठ जो चिंतामणि है, वह चिंतामणि किसी गरीब की गांठ से चली जाए, गरीब की संपत्ति हो वह चिंतामणि, और वह जैसे खो जाती है, चली जाती है, और उसके लिए वह रंक, वह व्यक्ति उसके बिना रीता हो जाता है, उसके बिना गरीब हो जाता है। उसका सर्वस्व जो जीवन का धन है
जो सबसे अमूल्य वस्तु है वह खो जाने के बाद जिस प्रकार विलाप करता है, माता यशोदा भी उसके जीवन का आधार, उनका जीवन का सबसे बड़ा संबल, उनके जीवन का जो जीवन तत्व है वह भगवान श्री कृष्ण है, और वह खो गया है, यमुना नदी में चला गया है, इसलिए वह बहुत विलाप कर रही है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव वे भी वहां पहुंचते हैं। बलदेव बूझो दिखालियो सुदामा, जैसे मौका मुआयना किया जाता है ना, आज की तारीख में कोई घटना घटित हो जाती है उसके पश्चात मौका मुआयना किया जाता है, तो सब आकर पूछते हैं कैसे क्या हुआ, तो वहां उस समय उसी प्रक्रिया को समझा रहे हैं। बलदेव आए, बलदेव बूझियो दिखालियो सुदामा, रमियो सामते ठाम जोवंत रामा, लिया जी हदंते नहीं लीक लोपे, गुड़े गाय गोवाड़ झूरंत गोपी। देखिए पहले दो पंक्तियों को देख लेते, उसके बाद इसका भी अर्थ देखेंगे। बलदेव बूझियो दिखालियो सुदामा, बलदेव ने पूछा कैसे क्या क्या हुआ, पूछा बलदेव बूझियो दिखालियो सुदामा, और सुदामा जो भगवान श्री कृष्ण के परम सखा मित्र थे, उन्होंने सभी घटना का वर्णन दिखा दिया, कैसे क्या कहा घटना हुई। बलदेव बूझियो दिखालियो सुदामा, रमियो साम उस स्थान की ओर गई। रमियो साम वह स्वामी, वह श्याम, वह कृष्ण। रमियो साम थे ठाम, वह स्थान, ठाम का मतलब स्थान। रमियो साम थे ठाम जोवंत रामा। देखिए बलदेव भी अवतार हैं, बलराम कहा गया है, ये शेषनाग के अवतार थे। तो उसने कहा बलदेव बूझियो दिखालियो सुदामा, रमियो साम थे ठाम जोवंत रामा। रामा राम नहीं है, यहाँ बलराम है। वो बलराम कृष्ण का इन्हीं का अवतार है, शेषनाग का अवतार है, लेकिन इन्हें भी एक अवतार माना गया है। तो उसने कहा बलदेव बूझियो दिखालियो सुदामा, रमियो सामते ठाम जोवंत रामा, वह स्थान जो ढूंढा जाता है। यहाँ राम अवतार में विष्णु बड़े भाई हैं, विष्णु के रूप में राम, और लक्ष्मण जो हैं वो शेषावतार हैं, और यहाँ कृष्ण के अवतार के समय कृष्ण छोटे हैं, बलराम बड़े, ताऊ भी जिनको कहा जाता है। तो बलदेव बूझियो दिखालियो सुदामा, रमियो सामते ठाम जोवंत रामा, लिया जीह दंते नहीं लीक लोपे। और विलाप कर रहे हैं, विलाप करते समय उनके जो गायें हैं, आगे वाली पंक्ति से पहले अर्थ आएगा, और पहले उसको देखते हैं। गुड़े गाय गोपाल झूरंत गोपी, लिया जीह दंते नहीं लीक लोपी। और वह गायें, ग्वाले और गोपियां जो है वे विलाप कर रही हैं, और विलाप करते समय उनके मुख से जीभ बाहर निकल रही है, और वे तीव्र स्वर में विलाप कर रहे हैं। और लिया जीह दंते नहीं लीक लोपी, और वो इतना उनका विलाप का स्वर, उनकी गति इतनी तेज है, वो अविरल गति से बिना रुके हुए, बिना विराम दिए, बिना अपने मुख को, जीभ को एक मिनट के लिए भी, एक क्षण के लिए भी उनको अपने दांतों में या अपने मुंह को बंद नहीं कर रहे हैं, वे विलाप कर रहे हैं। आगे की कथा और देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।